पता है 5-5 कमियाँ लेके जा रहा हूँ मैं वियतनाम। पहला नंबर अकेले जा रहा हूँ, दूसरा नंबर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, तीसरा नंबर मेरे जो वीज़ा था उस पर जो मैंने बताया ना वो मैंने गलती से टाइप कर दिया था, 0 की जगह O कर दिया और मेरे पासपोर्ट नंबर दूसरा है। वो भी मतलब यहाँ पे क्लियर तो हो गया, वहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता। चौथा नंबर ये है मैंने डमी टिकट लिया है। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से वियतनाम और जो जो चीज़ हुआ है मेरे साथ ना आपको बताऊँगा ना तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि क्या क्या हो गया मेरे साथ। एक्चुअली मैं हुआ क्या, मैंने जब वियतनाम का वीज़ा अप्लाई किया ना तो वहाँ पे क्या किया मैंने 0 की जगह O डाल दिया। अब आज की फ़्लाइट भी थी और रिफ़ंडेबल भी नहीं थी। अब मैं क्या करूँ, कैसे रिस्क लूँ। तो मैं जब दिल्ली में आया दोपहर को 1 बजे मैं आया था दिल्ली में, उसके बाद सीधा चला गया एम्बेसी में जाके मैंने ऐसे बताया कि मैंने जब फॉर्म सबमिट किया था तो मुझे आइडिया नहीं था। एक्चुअली में मेरे पासपोर्ट में जो मेरा नंबर है वो V00 करके है और मुझे लगा कि वो BOO करके होगा, तो मैंने BOO डाल दिया। अब BOO के नाम से वो सीधा मेरा पासपोर्ट नंबर उस पर वीज़ा पे आ गया। अब मुझे कन्फ्यूज़न है कि मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मैं जाके एम्बेसी पे जब बात किया तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ऑफिसर मिला वियतनाम का, उससे बात किया तो उसने बोला, मतलब इंग्लिश में बोल रहा था तो आधा से ज़्यादा तो मुझे वैसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहा है वो। उसको दिखाया तो कह रहा कि नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते ये वो। फिर बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद उससे बात किया तो वो बोल रहा है कि 3 बज रहा अभी और वियतनाम का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो गया, ऑफिस बंद हो गया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ तो एक मुझे मतलब एडवाइस दिया कि मतलब तुम तो यहाँ पे आके जो मुझसे बोले हो वो एयरपोर्ट पे जाओ, कुछ मत बोलना कि मतलब मिस्टेक हो गया, O हो गया, 0 की जगह, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मतलब इमिग्रेशन क्लियर हो गया तो तुम जा सकते हो, अगर नहीं हुआ तो तुम भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेम वही किया, मैंने रिस्क लिया और वे एयरपोर्ट पे आ गया और उसकी वजह से मैंने सब कुछ, क्या मैं बताऊँ आपका, रिटर्न टिकट भी नहीं लिया, डमी टिकट लिया, काफ़ी सारी चीज़ें मैं मतलब उसकी वजह से मुझे बहुत या टेंशन था, वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब बना रहा हूँ, मुझे इमिग्रेशन क्लियर भी हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब सीधा जाके वहाँ पे लैंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन हो रहा है, या मुझे डिपोर्ट करते हैं या नहीं होता है। ये है भाई साहब दिल्ली का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देख सकते हैं आप। भाई इतना थक गया हूँ ना कि वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। सुबह से दौड़ रहा हूँ, सुबह एम्बेसी गया, वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम बताया, इसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। फिर वही जो बताया आपको वही किया हूँ। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि मतलब क्या क्या मेरे साथ हुआ। मैं तो ये सोच के मतलब मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है, मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है। और बहुत ही ईज़िली मेरा इमिग्रेशन भी हो गया और सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, कोई कुछ नहीं पूछा। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे वीज़े में थोड़ी प्रॉब्लम थी, और वहाँ जाके क्या पता चलेगा, इसकी वजह से मैंने रिटर्न टिकट भी नहीं लिया और होटल बुकिंग भी ऐसा है, सब कुछ वैसा ही था मेरा। और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चेहरा देख रहे हो मेरा किस तरह से हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे। भूख लग रही है कुछ खाने के लिए, अब चल रहे हैं खाएंगे। मेरे पास 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है, फ्री लॉन्च है यहाँ पे तो खा लेंगे। मेरा शूज़ वगैरह सब कुछ बैग में डाल दिया हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ। काम नहीं कर रहा था दिमाग, एकदम इतना परेशान हो गया था मेरे भाई। हाँ फाइनली मेरे पासपोर्ट पे एक स्टाम्प लग गया, वो भी वियतनाम का इंटरनेशनल ट्रिप। अब वहाँ पे पहुँचूँगा, देखता हूँ क्या करता हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। अभी मेरी फ़्लाइट 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटे बाद
फ्लाइट के अंदर जाऊंगा, सीधा 5 घंटा सोऊंगा, सुबह ही आपसे मिलूंगा। पता है 5 कमियाँ लेके जा रहा हूँ मैं वियतनाम। पहला नंबर अकेले जा रहा हूँ, दूसरा नंबर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, तीसरा नंबर मेरे जो वीज़ा था उस पर जो मैंने बताया ना, वो मैंने गलती से टाइप कर दिया था, 0 की जगह O कर दिया, और मेरे पासपोर्ट नंबर दूसरा है, वो भी मतलब यहाँ पे क्लियर तो हो गया, वहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता। चौथा नंबर ये है, मैंने डमी टिकट लिया है, यहाँ पे तो रिटर्न दिखा दिया, मेरा काम हो गया, वहाँ पे पता नहीं कब। अब जो भी होगा वहाँ पे पहुँच के ही मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को देखते रहिएगा। और क्या बताऊँ, अभी दिमाग बहुत ख़राब है। दोस्तों फाइनली मुझे एंट्री मिल गई है और अब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। ये कैमरा ये जो मेरी पार्ट मेरी को घुमा ले गए बिल्कुल भी पड़ेगा पूरा निकल गया पानी चाहिए नहीं पूरा ठीक है। कल शाम 4 बजे को फोन करा इनका। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों फाइनली मुझे एंट्री मिल गई है। बहुत ही लफड़ा हुआ है यार यहाँ पे, जो मैंने बताया था ना कि पासपोर्ट में मेरा नंबर गलत हो गया है, उसके लिए मुझे 2000 रुपया और देना पड़ा है, मतलब पूरा एक वीज़ा का दोबारा से मुझे देना पड़ा है। अब यहाँ पे सिम वगैरह मिल रहा है, मैं तो चाहूँ तो यहाँ से सिम ले सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ बाहर जाके सिम लेता हूँ, उसके बाद कहीं कोई बस वगैरह देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ कोई बस देखूँगा डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए। अब एयरपोर्ट पे तो बहुत महंगा है, अब यहाँ पे पकड़ूँगा कोई बस और सीधा अपने हॉस्टल पे जाऊँगा और सो जाऊँगा। बहुत थक गया हूँ, $20 एक्स्ट्रा दे के आया हूँ और सिम वगैरह कुछ नहीं लिया हूँ, बाहर से ही सब कुछ लूँगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है। और आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगा किस तरह से मैं जाता हूँ वहाँ तक, अपने होटल तक कैसे पहुँचता हूँ। एक्चुअली में मैंने अपना ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसी से मैं जाने वाला हूँ। तो दोस्तों मुझे बस मिल गई है डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मुझे 15,000 डोंग का पड़ा। जी हाँ दोस्तों, 15,000 डोंग, मतलब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख दूँगा, आप समझ जाइएगा। वैसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कितना ज़्यादा है। मैंने यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने होटल पे, जहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक कर रखा है। पहले यहाँ से डिस्ट्रिक्ट 1 जाऊँगा, वहाँ से कुछ देर पैदल निकल जाऊँगा, और कुछ इस तरह से बस है मेरा।
यहाँ पे यार 2-2 लाख का नोट चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। 2 लाख का, 5 लाख का, 10,000 का, 20,000 का। आपको दिखाऊंगा भी। अभी तो मैं फिलहाल बहुत थक गया हूँ यार। जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे इमिग्रेशन क्लियर किया, वहाँ पे क्या हुआ, मुझे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा वियतनाम में आगे। एक्चुअली में हुआ क्या, अभी मैं सब कुछ मैं बस में ही बता देता हूँ। जैसे ही मैं घर से निकला हूँ, मुझे पता था मेरे वीज़ा पे जो मैंने 00 की जगह DO डाल दिया था गलती से। मुझे लगा कुछ नहीं होगा। फिर मैं जब वहाँ पे, जिस दिन मेरा कल का मेरा फ़्लाइट था और कल ही मैंने देखा भी, मैंने तुरंत एम्बेसी में जा गया। मैं एम्बेसी में गया, एम्बेसी में वहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मेरा रिफंडेबल टिकट भी नहीं है, मैं एयरपोर्ट जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे फ़्लाइट में बैठने दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस घर आ जाऊँगा। मैंने कुछ भी नहीं बताया उनको कि मुझसे गलती हो गया था फॉर्म भरने में और वीज़ा में। जो मैंने गलती किया एक्चुअली में मेरा ही फॉल्ट था, मैंने 0 की जगह O कर दिया था। इमिग्रेशन पे गया, बोर्डिंग पास भी लिया, सब कुछ हो गया, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया और इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। बट जैसे ही यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन पे गया, मेरा तुरंत उसने देखा और वो अपने बड़े साहब के पास भेजा। हालांकि उसने वो क्या कहते हैं अप्रूवल, ये जो स्टाम्प लगा के मुझे कह दिया जाने के लिए। फिर एक बार और जो ऑफिसर बैठता उसके पास में गया तो वो नहीं जाने दे रहा था। उसको पता चल गया, अब उसको पैसा चाहिए, पैसा खाना था। तो एक तो इन लोग की इंग्लिश पता नहीं कैसी है, मुझे समझ में भी नहीं आती है। और फिर उसने किसी तरीके से मतलब मुझे बताया कि अगर कुछ पैसे दो तो मतलब मैं आपको जाने दूंगा। तो मैंने सोचा कि वापस जाने से अच्छा कुछ पैसे, मैंने एक नया वीज़ा का रेट ही पूरा दे दिया, लगभग $20 मैंने उसको दिया। इसके बाद उसने स्टाम्प किया और मुझे जाने दिया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और सुनो, मैंने क्या किया, मैंने डमी टिकट लगा के यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं वापस इंडिया जाऊँगा या फिर मैं थाईलैंड भी जा सकता हूँ, इसलिए मैंने डमी टिकट लगा दिया। अब थाईलैंड जाऊँगा तो थाईलैंड से फिर इंडिया जाऊँगा। डमी टिकट कैसे लिया उसका वीडियो मैं हो सकता है अपने फेसबुक पे डाल दूँ, या फिर कहिएगा तो मैं बना दूंगा किस तरह से आपको डमी टिकट लेना है। या फिर अगर आपको वीज़ा के बारे में डिटेल में चाहिए तो भी मैं वीडियो बना के मैंने पहले से रखा हूँ, जल्दी वीडियो डाल दूंगा। तो यही था जो मेरे साथ हुआ। और मैंने आपको बताया मुझे इंग्लिश भी बहुत कम आती है, मतलब 2% आती है। अकेले आया हूँ और जो जो गलतियाँ हुई सब कुछ, मतलब यार फील कर रहा हूँ किस तरह से लोग दूसरी कंट्री में सरवाइव करते हैं। इतना थक गया हूँ कि दिमाग खराब। अब सीधा होटल पे आता हूँ, हॉस्टल में आता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ, उसके बाद ही कुछ बात होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain, a world so uncertain. दोस्तों, बस ने मुझे डिस्ट्रिक्ट 1 पे छोड़ दिया है और यहाँ से मैं अपने होटल पे जाने वाला हूँ। 11 मिनट की दूरी पे है, मैप से जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से यहाँ डिस्ट्रिक्ट 1 तक मुझे बस में लगा 50 रुपये, मतलब 15,000 डॉलर। और वही अगर मैं कैब बुक करके आता ना तो बहुत पैसा लग जाता, और 15-20 मिनट में पहुँचा दिया मुझे लाके। अब यहाँ से मैं वॉक करते हुए चला जाऊँगा। यहाँ की जो बाइक दोस्तों बड़ी खतरनाक सब चला रहे हैं। चाहे जिधर से चाहे जो घुसेड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सिर्फ बाइक ही बाइक, आप लोग को सिर्फ बाइक ही बाइक आपको दिखेगा यार। सब बाइक, फुल ट्रैफिक। जा रहे सीधे। Fine. I knew. I'm from India. India? Yeah. How long here? 5 days. 5 days. Yeah. Where you going? Walking. This way. Okay. Yes. In the war museum that way. No. This way. I'm going this way. My hostel is this way. Just tracking in map.
Motorbike somewhere. Motorbike around. I will download application after I will book because the तो दोस्तों वो कह रहा था कि मतलब मोटर बाइक बुक करने के लिए मुझे चाहिए नहीं हैं, अभी आ रहा है वो। What? What is what? हाँ, London. Mongolian, okay, river. Yeah, And- you can. Okay, Yeah, okay, very okay. nice. I Now can- you have hotel. Yes, I have booked. I'm just going my hotel. Where? Bưu Viện. Bưu Viện. Bhuvan, Bưu Viện, name Bưu Viện. this hotel. Thái Bình. Hi man. 165 Thái Bình. In, Inside. Yeah, okay. Yes. you know Yes, yes, yes. how much? I take you go there. Everything hotel and around. How much you will? 1 hour. You know, 1 hour. You hết còn. 1 hour. 1 hour. Yeah, yeah. No. Hotel first. First hotel. Okay. First hotel. After everything hotel and go. No. I will rest today. Today I will rest. Tomorrow I will. Tomorrow I will go. Today you. Yes. Okay. You give me $30,000. $30,000. 30,000 Yeah. dong. Expensive. Very cheap. Just I came here. Only 15,000 dong. Where? Airport to here. 50,000. Yeah, 15,000. 30 là very cheap. Huh? 30. That is very expensive. You go. I'm traveling and I'm making the video, budget video, because some people wanna come here and stay here. So I will show everything. Where I can spend money, where I can. Yeah. I know. Yeah, I know. I can give you $15. Sorry, 15,000 dong. 20 maximum. Yeah, 20. 15,000 dong. Can I come? Huh? Go. Come? Okay, let's go. Here many have biker. Too much biker. Yeah, many buy. Yes. See where it leads, just you and me, hiding behind You know this hostel? Remember? Okay. Come and see where this leads, the circus. Today I came here from India. You like it? I told you it's very good. Very good. Okay, I will give you my number. Where you want to go? You call me. Okay. All day I will rest now. Now you sleep. Yes, I will sleep. Because I am very tired. I can't walk now. तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने हॉस्टल में और अभी यहाँ पे 10 बज रहा है और मेरा जो चेक इन है वो 1 बजे होगा। तो यहाँ पे बैठने के लिए मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। मैंने अपने बैग रख दिया है और वाईफाई वगैरह दे दिया है इन्होंने कि यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कैश भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि मतलब बाद में करती हूँ,
बाद में क्या कल मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कैश है 1 लाख की नोट मेरे पास है। मैं तो लखपति हो गया यहाँ पे आके। 5 लाख की नोट चलती है। एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी समथिंग? कैन यू? यस, आई नीड कप। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं। अभी पहुंच गया हूँ, सब कुछ मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो प्लग होता है चार्जिंग का वो कुछ चेंजिंग है। कौन सा पोर्ट लगेगा, कौन सा प्लग लगेगा, कौन सा पिन लगेगा, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जब हॉस्टल के अंदर पहुँच जाऊँगा तब कुछ भूख लगी है, खा लूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ।